Welcome children. In the previous videos you have learned the introduction about tuples, then what are the various types of tuples, and then what were the various ways of creating a tuple. In this particular video I am going to talk about how the tuples are stored in RAM, that is memory, and how they are indexed. As you know that children, tuples are sequences. टपल हमारे सीक्वेंस होते हैं, जैसे कि एक लिस्ट और स्ट्रिंग होता है। तो हर सीक्वेंस का एक कॉमन पॉइंट ये होता है कि उसके सारे एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर जिस ऑर्डर में आप उसके एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं उसी ऑर्डर में वो स्टोर होता है और उन एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू लेंथ -1 एंड -1 टू माइनस लेंथ +1। तो ये इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ कि हाउ अ टपल इज़ स्टोर्ड इन रैम। जब आप एक टपल को क्रिएट करते हैं तो वो रैम में क्रिएट होती है, तो रैम में वो कैसे क्रिएट होती है और कैसी स्टोर होती है ये आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताया जा रहा है। ठीक है, सो अ टपल इज़ स्टोर्ड एज अ कंटेनर। टपल एक कंटेनर की जैसा होता है जिसके अंदर हर इंडिविजुअल आइटम का रेफरेंस होता है, यानी मेमोरी एड्रेस होता है। यानी कि मान लीजिए आपके पास एक टपल है ये, तो एक्चुअली में यहाँ पे 20, 40, XYZ 3.14 और डॉलर नहीं प्रेजेंट है। एक्चुअली में क्या है कि ये आपके पास एक इस तरीके से एक क्या होगा, आपके पास एक इस तरीके से सेल्स का कलेक्शन होगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ आइटम्स यू हैव इन द टपल। और आपका ये वैल्यू 20 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, 20 कहीं और प्रेजेंट है और 20 का जो मेमोरी एड्रेस है वो यहाँ पे स्टोर्ड है। तो इसका मतलब ये यहाँ को पॉइंट कर रही होती है। इसी तरह 40 आपका कहीं प्रेजेंट होगा रैम में और ये इंडेक्स यहाँ का एड्रेस स्टोर करेगी। फिर इसी तरह XYZ कहीं प्रेजेंट होगा और वहाँ का एड्रेस ये यहाँ पे स्टोर्ड होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में हर एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस टपल के अंदर होता है। इसको डायग्राम से समझते हैं। आप यहाँ देखिए, जैसे कि मेरी ये टपल है, इसमें ये एलिमेंट्स हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स एक सीक्वेंस में स्टोर हो जाएंगे। एक्चुअली में ये एलिमेंट्स कहीं और प्रेजेंट होते हैं रैम में। 30 कहीं प्रेजेंट है, 80 कहीं प्रेजेंट है, ABC कहीं प्रेजेंट है और इनका जो एड्रेस होता है मेमोरी एड्रेस वो यहाँ पे स्टोर होता है। तो यहाँ पे 30 का मेमोरी एड्रेस, यहाँ पे 80 का मेमोरी एड्रेस, यहाँ ABC का मेमोरी एड्रेस, इस तरह से यहाँ 5.6 का मेमोरी एड्रेस और यहाँ पे हैश का मेमोरी एड्रेस। ठीक है, तो ये एक्चुअल सिनेरियो होता है। और फिर क्या होता है, इनकी इंडेक्सिंग की जाती है, जैसे कि स्ट्रिंग के केस में की जाती है। पहले एलिमेंट को 0, दूसरे को 1, इस तरीके से 0 टू लेंथ ऑफ द लिस्ट, लेंथ ऑफ द टपल -1, यहाँ तक की पॉजिटिव इंडेक्सेस जाती हैं और नेगेटिव इंडेक्सेस जाती हैं -1 से माइनस लेंथ। तो इसकी लेंथ क्या है, 5 है, 5 एलिमेंट्स है तो 5 लेंथ है। तो देखिए -1 से -5 जा रही है और पॉजिटिव इंडेक्स 0 से 4 जा रही है क्योंकि ये 0 टू लेंथ -1 जाती है। इसको अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए एक्चुअली में लिस्ट एक टपल का स्टोरेज इस तरीके का होता है, याद रखिए। लेकिन for the sake of simplicity we always explain you the storage of this way। हम इसका स्टोरेज आपको हमेशा ऐसे ही समझाएंगे, लेकिन एक्चुअल में ये कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक, समझने के लिए, ऑपरेशंस करने के लिए हमें हमेशा ये मेथड आसान लगता है, इसलिए whenever we take up any operation we represent the tuple in this way। तो ये एक प्रॉपर तरीका है कि इससे हम टपल पे ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंडेक्सिंग। अभी मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स जो होते हैं एक टपल के, उनको हम उसकी इंडेक्स के हेल्प से यूज़ करते हैं, मतलब एक्सेस करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक टपल है, ये मेरी एक टपल है। ठीक, तो क्या होगा, ये सारे एलिमेंट्स एक सीक्वेंस में इस तरह स्टोर होंगे और उनकी इंडेक्सिंग होगी। तो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप उसकी इंडेक्स यूज़ करिए, जैसे कि आप स्ट्रिंग में यूज़ करते थे। आपने सपोज़ हमारी इस यहाँ पे मुझे T लिखना चाहिए था। सपोज़ मेरी टपल का नेम T है और मुझे ABC एक्सेस करना है तो मैं T2 लिखूँगी और मुझे ABC मिल जाएगा।
ठीक है। इसी तरह अगर मुझे सपोज हैश एक्सेस करना है तो मैं इसके लिए T4 भी लिख सकती हूँ और T ऑफ -1 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। ये दोनों मुझे क्या देंगे, हैश देंगे। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। याद रखिएगा कि फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0 से लेंथ -1 जाती है। इस लिस्ट में 5 एलिमेंट है तो इसकी लेंथ 5 है, तो ये 0 to 4 इसकी पॉजिटिव इंडेक्सेस होंगी और -1 से -5 इसकी नेगेटिव इंडेक्सेस होंगी, बैकवर्ड इंडेक्सेस, ठीक है। इसको आप यहाँ देखिए। अब मैंने यहाँ पे देखिए आपको क्या बताया है कि आपकी जो फॉरवर्ड इंडेक्सेस होती हैं और जो बैकवर्ड इंडेक्सेस होती हैं, इनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है। अगर आपको बैकवर्ड इंडेक्स पता है किसी एलिमेंट की तो आप उसकी फॉरवर्ड इंडेक्स निकाल सकती हैं। इसी तरह अगर आपको पॉजिटिव इंडेक्स पता है तो उसकी करस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंडेक्स उस एलिमेंट की आप निकाल सकते हैं और उसके लिए फॉर्मूला होता है ये। फॉरवर्ड इंडेक्स निकालने के लिए आपको लिखना होता है बैकवर्ड इंडेक्स प्लस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टपल निकाल लीजिए और बैकवर्ड इंडेक्स में लेंथ को ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगी फॉरवर्ड इंडेक्स। और बैकवर्ड इंडेक्स निकालने के लिए फॉरवर्ड इंडेक्स में से लेंथ घटा दीजिए। इसको कुछ एग्जांपल से देखते हैं। देखो ये हमारी स्ट्रिंग है, मतलब टपल है जिस पे हम काम कर रहे थे। अब मान लीजिए मुझे नेगेटिव इंडेक्स मालूम है -4, 80 की नेगेटिव इंडेक्स -4 है, तो फॉर्मूला के हिसाब से मुझे फॉरवर्ड इंडेक्स निकालनी है। तो -4 प्लस इसकी लेंथ क्या है 5, +5 करिए क्या आ जाएगा +1। ये देखिए 1 इसकी पॉजिटिव इंडेक्स है ना, ठीक है। इसी तरह देखिए मान लीजिए मुझे 3 के करस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंडेक्स निकालनी है, मतलब 5.6 की नेगेटिव इंडेक्स निकालनी है। तो मुझे बैकवर्ड इंडेक्स निकालनी है। फॉरवर्ड इंडेक्स क्या है 3 और फॉर्मूला क्या कहता है फॉरवर्ड इंडेक्स माइनस लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्या आ जाएगा -2। देखिए इसकी -2 नेगेटिव इंडेक्स है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए हमारे पास -5 हमें मालूम है, इसकी हमें करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इंडेक्स निकालनी है। तो फॉरवर्ड इंडेक्स निकालनी है। बैकवर्ड इंडेक्स क्या है -5, फॉरवर्ड इंडेक्स वो लेंथ क्या है 5, तो क्या आएगा 0। ये देखिए 0 इसकी पॉजिटिव इंडेक्स है। तो इस तरीके से हम नेगेटिव इंडेक्स से पॉजिटिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, पॉजिटिव इंडेक्स से नेगेटिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझाया है। ये देखिए मेरी एक टपल है, इस टपल का स्टोरेज ऐसा होगा। मैंने T2 लिखा तो देखिए 2 इंडेक्स पे क्या है ABC, देखिए आपको ABC आ गया। फिर मैंने T0 लिखा, 0 इंडेक्स पे क्या है 30, प्रिंट हो गया। T ऑफ -2 5.6, ये देखिए 5.6। T ऑफ -3 ये है -3, ABC आ गया। तो देखिए T2 की वैल्यू, यहाँ ध्यान दीजिए T2 की वैल्यू और T ऑफ -3 की वैल्यू ABC ही आई। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंडेक्सेस ABC की थी। फिर जब मैं पूरी टपल प्रिंट करानी होती, यहाँ पे देखिए मैंने एलिमेंट्स को प्रिंट कराया, यहाँ मैंने T को प्रिंट कराया तो पूरी टपल प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ मैंने आपको ये शो किया है कि आपने यहाँ कैपिटल T की टपल बनाई थी, आप उसका नेम नहीं बदल सकते, स्मॉल t नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये एरर दे रहा है। और एक और गलती होती इसमें, यहाँ तो ये गलती होगी कि T इज़ नॉट डिफाइंड। मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 इंडेक्स लिखा है, लेकिन देखिए इस यहाँ पे T तो गलत है ही, 5 भी गलत है। इस पर्टिकुलर टपल में 5 इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं कर रही, 4 तक इंडेक्सेस हैं और नेगेटिव इंडेक्सेस में -5 है, हमें तो +5 इंडेक्स ढूंढनी है। तो 5 इंडेक्स इज नॉट एग्जिस्टिंग, मीन्स इट विल गिव यू इंडेक्स एरर। यहाँ तो नेम एरर दे दिया क्योंकि T स्मॉल लिख दिया था आपने, और अगर मान लीजिए आपने T कैपिटल लिखा होता है यहाँ पे, यानी आपने ये लिखा होता मान लीजिए, तो आपको इंडेक्स एरर आ जाती इसमें, क्योंकि 5 इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो जब भी कोई टपल आप क्रिएट करते हैं और उसमें उसकी आप ऐसी इंडेक्स यहाँ पे लिख देते हैं जो एग्जिस्ट ना करे, तो आपको इंडेक्स एरर मिलता है, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ अ टपल इज स्टोर्ड एंड इंडेक्स्ड व्हेन यू क्रिएट अ टपल, ठीक है। फिर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं जस्ट द वे यू एक्सेस एनी लिस्ट और एलिमेंट्स ऑफ एनी स्ट्रिंग, ठीक है। सो आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू एज टू हाउ टू create
and how to means in what way the tuple is stored and indexed. If you have any confusion, you can write it in the comment section. Thank you so much.